जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर होना है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का। तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों वीडियो के पार्ट 1, 2 को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलता हूँ क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्न में से कौन कथन सही है? तो कथन जो सही है, जब औसत लागत बढ़ रही हो तो सीमांत लागत अधिक हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन्वेंट्री में सकल रिटर्न प्लस चार्ज हटा तो कुल लागत के बराबर होगा, तो कृषि आय के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है? तो 4% किसान जो हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादन की कुल लागत का कितना परसेंट श्रम निवेश में जाता है? तो कितना जाता है? 25 से 30% जाता है। नेक्स्ट आता है, कृषि प्रबंध का क्षेत्र कैसा है, कैसे व्यापक है? तो दोस्तों जब यह एक से अधिक विधाओं से जानकारी प्राप्त करता है, या एक से अधिक विधियों से जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर अधिक से अधिक श्रम लगाया जाता है तो खेती व खेती के प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो गहन खेती को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, यदि प्रतिस्थापन अनुपात है तो लागत होगी तो न्यूनतम होगी। तो लागत कैसी होती है? न्यूनतम होती है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे सिलेबस से बनाए गए हैं, तो इनको मिस ना कीजिएगा। आप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से आपका कुछ घाटा नहीं होगा, तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि प्रतिस्थापन राशन मूल्य अनुपात से कम हो तो लागत की तुलना में होगा तो अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि सदस्यों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और वे खेती के संबंध में निर्णय नहीं लेते, लेकिन एक सामान्य निकाय द्वारा निर्देशित और लाभ श्रम और पूंजी द्वारा निवेश के अनुसार दिया जाता है, तो सदस्य के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सहकारी सामूहिक खेती को जाना जाता है। दोस्तों जो आपका पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे उपयुक्त में से सभी जिसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी वाले आएंगे। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि छोटे धारक खेती के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं तो किसान का भी अपनी ज़मीन पर अधिकार होता है, तो इस प्रणाली को कहा जाता है तो सहकारी संयुक्त खेती कहा जाता है। जब छोटे धारक जो होते हैं अपनी सोसाइटी बनाते हैं और किसान अपनी ज़मीन पर अधिकार दिखाता है तो सहकारी संयुक्त खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पूर्ण कृषि नियोजन निम्न में से ध्यान दिया जाता है तो किस पर ध्यान देता है? तो यह दोस्तों ध्यान देता है संसाधन उपयोग और प्रतिधनात्मक प्रति हेक्टेयर विभिन्न के बीच संबंध उद्यम माल के ऊपर। तो ये अपना ध्यान देता है अपने माल के ऊपर, तो उद्यम और अपने माल के ऊपर ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक विनिर्माण उद्योग में आमतौर पर कानून लागू होता है, तो किसका कानून लागू होता है विनिर्माण पर? तो लगातार वापसी जो होती है विनिर्माण में कानून लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस योजना अवधि में हम पौधों के आकार में बदलाव किए बिना उत्पादन बदल सकते हैं? तो सर्टरन का जो था योजना, उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस संबंध में उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि या कमी उत्पादन को प्रभावित करती है? अन्य वस्तु के विपरीत है तो प्रतिस्पर्धी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन कृषि व्यापार का घटक नहीं है? तो कृषि व्यापार का घटक जो होता है पर्यावरण नहीं होता है, तो इसका आंसर पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन भूमि उपयोग और सांस्कृतिक प्रथाओं
के आधार पर खेती का एक प्रकार नहीं है, तो किराएदार खेती जो है नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, निम्न में से कौन स्वामित्व और प्रबंधन वर्गीकरण के आधार पर कृषि प्रणाली नहीं है, तो मिश्रित खेती जो है नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कुछ पक्षियों, कुछ फलों के पेड़ और खेत पर एक छोटा बगीचा रखना क्या होता है, तो प्रतिस्पर्धी उद्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है, तो कृषि व्यवसाय का घटक जो है पानी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 या अधिक हेक्टेयर की भूमि को इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, तो मध्यम प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भूमि सुधारों को कुल के बराबर किया गया है, तो कृषि के बराबर किया गया है भूमि सुधारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विशेष वस्तु के उत्पादन का स्तर उसके लिए प्रयुक्त आगतों की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन इस संबंध के रूप में जाना जाता है, तो उत्पादन समारोह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उस इनपुट के सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग से वापसी जिसे वर्तमान उपयोग में डालकर छोड़ दिया गया है तो के रूप में जाना जाता है, तो अवसर लागत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, निम्न में से कौन एक आर्थिक कारक है जो खेती के लिए प्रकार या प्रणाली को प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये जो है पूंजी की उपलब्धता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रबंधन के फैसले जिनमें स्थायी भाव शामिल है के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों किसके रूप में, सामरिक निर्णय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, सीमांत लागत बराबर है, तो सीमांत लागत किसके बराबर होती है, कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत लागत बराबर है, तो सीमांत लागत जो है दोस्तों उत्पादित एक अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट आता है, फिर सीमांत लागत बराबर है, तो सीमांत लागत है तो उत्पादन में एक इकाई परिवर्तन के कारण लागत में परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत किसान वे किसान हैं जिनके पास भूमि है 2 एकड़ से कम है जो, तो ये सीमांत किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत उत्पाद, तो सीमांत उत्पाद दोस्तों कौन कौन से हैं, तो एक इकाई के कारण उत्पादन में परिवर्तन, इनपुट बदलाव जो होता है सीमांत उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां पर MC बराबर MR होगा, तो वहां पर अधिकतम लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्रशासनिक निर्णय है, तो दोस्तों कृषि व्यवसाय का वित्तपोषण, रेखांकन और बही खाता सरकार का समावेशन कार्य जो होता है एक प्रशासनिक निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खान और मछलियां निम्न में से कानून के अधीन हैं, तो ह्रस्वमान प्रतिफल के अधीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध पूंजी राशन बराबर है, तो शुद्ध पूंजी राशन बराबर जो होता है कुल संपत्ति बटे कुल देनदारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब परिवर्तनीय लागत शून्य हो तो कुल लागत होगी, तो कुल लागत दोस्तों कितनी होगी, स्थिर लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, अवसर लागत है, तो अवसर लागत क्या है, तो दोस्तों अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत जो होती है अवसर लागत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत फार्म स्तर पर कृषि संसाधनों के उपयोग का अनुकूल है, तो फार्म प्रबंधन है अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रति हेक्टेयर परिवर्तित लागत के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, खेती की लागत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रति क्विंटल परिकलित लागत के रूप में जाना जाता है, तो उत्पादन की लागत को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लागत फलन और उत्पादन फलन के बीच संबंध है, तो कैसा संबंध है दोस्तों, तो नकारात्मक संबंध है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन यदि उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है तो उन्हें सटीक नहीं किया जा सकता, तो उन्हें इस प्रकार जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, प्रवाह संसाधन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वीडियो के पार्ट 1 और 2 स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वहां से क्लिक करके आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको पूर्ण वीडियो का लाभ प्राप्त होगा और परीक्षा में अच्छे अंक से पास होंगे। चलता हूं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद फ्रेंड्स।